आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर कोई टाइपिंग करता है तो उसको आप बताना चाहते हैं कि एक्यूरेंसी कितना है, नेट स्पीड कितना है, ग्रोस कितना है, उसने 1 मिनट में कितना वर्ड टाइप किया, 1 मिनट में कितने कैरेक्टर्स टाइप किए। ये सभी जानने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है जिसे अप्लाई करके आप भी ग्रोस, नेट स्पीड, एक्यूरेंसी ये सब कुछ निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एक्यूरेंसी कैसे निकलती है, वर्ड्स कैसे निकलते हैं, कैरेक्टर्स कैसे निकलते हैं, ये सभी चीज़ इस वीडियो में जानने वाले हैं। पहला होता है WPM यानी वर्ड्स पर मिनट। इसको निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है टोटल कैरेक्टर्स बाय 5/1 मिनट यानी कि मिनट। आप 1 मिनट भी दे सकते हैं, 2 मिनट्स भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब कोई भी अक्षर, जैसे कोई लेटर लेते हैं, कोई स्पेस लेते हैं, कोई अक्षर लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं, कोई पंक्चुएशन लेते हैं जैसे सिंबल्स देने के लिए। ये सभी अक्षर में आता है, कैरेक्टर में आता है। और 5 हमने इसलिए लिए क्योंकि एक वर्ड में कम से कम 5 अक्षर मौजूद होता है। इससे आप WPM यानी कि वर्ड्स पर मिनट निकाल सकते हैं। अब दूसरा होता है कैरेक्टर्स को निकालना कि आपने 1 मिनट में कितने अक्षर टाइप किए। तो इसे निकालने के लिए सूत्र होता है WPM यानी कि 1 मिनट में कितना वर्ड निकाले वो। जैसे कि माना कि आपने 1 मिनट में 50 वर्ड टाइप किए गुने 5, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका जो कैरेक्टर 250 आएगा। यानी कि आपने 1 मिनट में 250 कैरेक्टर टाइप किए हैं, अक्षर टाइप किए हैं। तो CPM यानी कि कैरेक्टर पर मिनट इस तरह से निकाल सकते हैं। तीसरा होता है एक्यूरेंसी निकालना। एक्यूरेंसी बहुत ज़रूरी होता है टाइपिंग में। आपको ये बताया जाता है कि आपका कितना % एक्यूरेंसी लाना बहुत ज़रूरी है और कितना % एक्यूरेंसी को आप गलत कर सकते हैं। तो एक्यूरेंसी मतलब परसेंटेज की आपने कितना % सही टाइप किया है, सही वर्ड, सही अक्षर आपने टाइप किया है। तो एक्यूरेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है करेक्ट कैरेक्टर बाय टोटल कैरेक्टर गुने 100। यानी कि आपने जितने अक्षर टाइप किए हैं जो सही वाला है वो लिखेंगे और नीचे जितना आपने टाइप किया है सही गलत सब मिला के वो लिखेंगे। कैरेक्टर यानी कि अक्षर गुने 100, तो उतना से आप मल्टीप्लाई जो भी गुना भाग करेंगे आपका जो परसेंटेज होगा, एक्यूरेंसी होगा वो आ जाएगा। चौथा होता है ग्रोस स्पीड और नेट स्पीड। इस दोनों में थोड़ा बहुत का अंतर होता है। ग्रोस स्पीड यानी ग्रोस WPM का मतलब होता है कि आपके जितने कैरेक्टर हैं, जितने अक्षर हैं, गलत हो या सही हो, सब मिलकर ग्रोस बनता है, ग्रोस स्पीड बनता है। बट नेट स्पीड में क्या होता है कि आपका जो भी सही करेक्टर है ना वो नेट स्पीड में जाएगा, यानी कि जितना भी गलत होगा वो साइड हो जाएगा। तो इसमें एक फार्मूला है, अगर नेट स्पीड, नेट WPM निकालना है तो इसका फार्मूला होता है ग्रोस WPM माइनस एरर्स बाय मिनट। यानी कि एरर्स हो गया कि आपके कितने अक्षर हैं जो गलत हुआ है और बाय कितना मिनट में आप टाइप किए हैं वो करके आप जैसे डिवाइड गुना भाग करेंगे तो आपका नेट स्पीड यानी कि नेट WPM भी निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं टाइपिंग स्केल, यानी कि आपको कितना आता है तो आप कहाँ तक जाते हैं। जैसे कि बिगिनर के लिए कितना स्पीड हो गया, एवरेज के लिए कितना स्पीड हो गया, जो एक्सपर्ट है उसके लिए कितना % यानी कि कितना टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो बिगिनर के लिए कम से कम 20 से 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट है, कोई माध्यमिक टाइप के है, तो उसके लिए कम से कम 30 से 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। यानी कि 1 मिनट में कम से कम 30 या 40 वर्ड टाइप कर ले। अब आता है एवरेज के लिए। तो एवरेज के लिए कम से कम 40 से 50 WPM यानी कि वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। जो एडवांस है उसे कम से कम 50 से 70 के बीच में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए वर्ड्स पर मिनट में। और जो नेक्स्ट लेवल के यानी कि जो एक्सपर्ट है उसे कम से कम 70 से लेकर 100 के बीच में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। जो 1 मिनट में 70 या 100 वर्ड टाइप कर ले उसे हम एक्सपर्ट ही कहेंगे। पर इसमें यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेंसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 90+ में यानी 90% से ज़्यादा एक्यूरेंसी होनी चाहिए। हमेशा यही कोशिश करें। तो ये सब जितनी भी स्केल है इस वीडियो में बताया गया है। वीडियो में आप भी खोजिए कि आपका स्केल क्या है, यानी कि टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी है, बिगिनर में आती है कि एडवांस में आते हैं, खुद को भी खोजिए। थैंक यू, नमस्ते।